नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। मैं हूं आचार्य दीपक चंद्रकांत पाल और स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों एस्ट्रोदीप चंद्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, बहुत से माता पिताओं का प्रश्न होता है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, स्वाभाविक है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो या नहीं पढ़ता हो, पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता हो, तो माता पिता भी परेशान रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, वह जीवन में शिक्षा के महत्व को समझते हैं। वह जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व हमारे जीवन में है। इसलिए वह अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने का भरपूर प्रयास करते हैं। वह सारी सुख सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चा अच्छा पढ़ सके। लेकिन दोस्तों, सारी सुख सुविधाओं के पश्चात भी अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो फिर माता पिता अत्यधिक रूप से निराश हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमारे पढ़ाई में बाधा बनाते हैं, जिस कारण हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार हमारी कुंडली होती है और इस कुंडली में जो पंचम भाव है वह शिक्षा का भाव होता है। जिस स्थान पे मैंने पंचम लिखा है, आपकी कुंडली में, बच्चों की कुंडली में इस स्थान पे कोई भी एक संख्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, भाव यही होगा, घर यही होगा। इसी स्थान से हम शिक्षा के विषय में जानते हैं कि बच्चा कैसा पढ़ेगा या शिक्षा उसकी कैसे होगी। लेकिन दोस्तों, आज का विषय है मन नहीं लगने के कारणों का। कितना पढ़ेगा, कैसा रहेगा इसका भविष्य शिक्षा के विषय में, वह कभी और। दोस्तों, कुंडली में 4 ग्रह अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य ग्रह जो हमारे शुभ स्वास्थ्य के कारक होते हैं, और चंद्रमा जो हमारे मन के कारक होते हैं। फिर बुध ग्रह जो बुद्धि के कारक होते हैं, और बृहस्पति ग्रह जो ज्ञान के कारक होते हैं। इन चारों ग्रहों से दोस्तों विशेष रूप से हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। और मन के विषय में कहा गया है कि वायु से भी तेज गति मन की होती है। दोस्तों, अगर कुंडली में जिस बच्चे का चंद्रमा अशुभ होता है या पीड़ित होता है, दुर्बल होता है, ऐसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं उनके मन में एक चंचलता होती है। वह एकाग्र नहीं हो पाते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार के बच्चे क्रोधी भी होते हैं और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, राहु, केतु, शनि आदि ग्रहों से दृष्ट हैं, तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसी के साथ अगर चंद्रमा राहु ग्रह के साथ बैठे हैं या केतु ग्रह के साथ बैठे हैं या शनि ग्रह के साथ बैठे हैं, कहीं भी किसी भी भाव में, पूरी कुंडली में किसी भी भाव में अगर इन 2 ग्रहों की एक साथ युति है तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर चंद्रमा पाप कर्तरी हैं तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। राहु आदि से ग्रहण है, ग्रहण दोष है, तो भी मन नहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों, मन के कारक चंद्रमा है। अगर चंद्रमा जब हमारी कुंडली में पीड़ित होते हैं तो हमारा मन फिर नहीं लगता। इसी के साथ दोस्तों, हम यहाँ पे बृहस्पति ग्रह को भी देखते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ज्ञान के कारक होते हैं, अच्छी शिक्षा के कारक होते हैं। अगर बृहस्पति ग्रह भी पीड़ित हों, कमजोर हों, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हों, राहु आदि, केतु आदि के साथ उनकी युति हो, तो भी पढ़ाई में फिर दिक्कतें बनती हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सरल सूत्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास मात्र किया है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अगर आप भी विशेष रूप से अपनी बच्चे की पत्रिका के विषय में जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ उपायों के विषय में, कुछ ऐसे उपाय जिससे हमारे ग्रह बलवान हो सके और बच्चे का पढ़ाई में मन अच्छा लग सके। तो क्या करना चाहिए? हमें भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। हमें प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ आप चंद्र ग्रह का भी पूजन कर सकते हैं। चंद्रमा के बीज मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। आप मोती धारण कर सकते हैं तथा चंद्र के संबंधित चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमें बृहस्पति ग्रह का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ज्ञान के कारक होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी।